काल से कौन जीत पाया है? क्या राजा विक्रमादित्य, जो इतने बड़े जानकार थे और बड़े ही प्रजापालक थे, क्या वे काल से बच पाए थे? दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद होने वाली है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप कहानी को पूरा जरूर सुनेंगे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने का कृपा करेंगे। दोस्तों, काल से कौन जीता है? मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थिति, स्थान इनकी बड़ी भूमिका होती है। कई बार जो घटित होती है उसी के अनुरूप परिस्थिति चली जाती है। कलयुग में चक्रवर्ती सम्राट यही है और वो है विक्रमादित्य, जिनके नाम भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत से हुई थी। दोस्तों, विक्रमादित्य एक बड़े प्राकृत विद्वान और कुशल कार्य प्रजापालक राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे और रात्रि में वेश बदलकर अपनी प्रजा के सुख दुख का पता लगाने नगर में निकल जाते थे। एक बार की बात है, यूं ही हर दिन की तरह वेश बदल के नगर में भ्रमण करने निकले थे। भ्रमण करते समय अमृत बेला का समय हो गया था। पैर फटने लगे थे। भोर के समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाली मार्ग से होकर निकल रहे थे। मार्ग के दूसरी ओर घना जंगल शुरू हो जाता था। एकाएक राजा ने देखा, एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए हुए जंगल में प्रवेश कर रहा है और लकड़ी काटने के लिए ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया है। और तुरंत ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक रीछ दौड़ करके आया और उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा, जिस वृक्ष पर नौजवान लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए चढ़ा था। रीछ को पेड़ पर चढ़ते देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि रीछ तो वृक्ष पर कभी चढ़ता नहीं। उस नौजवान लकड़हारे ने जब रीछ को अपनी ओर आते देखा तो डर के मारे उसके हाथ पांव फूल गए और डर के कारण उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और वह पृथ्वी पर आकर के धड़ाम से गिर गया। उसके प्राण ऊपर ही उड़ गए। तब रीछ नीचे उतरा। तब राजा के देखते ही देखते वह सुंदर लड़की का रूप बना लिया और जंगल के समीप ही कुएं के जगत पर जाकर के वह लड़की बैठ गई। राजा दूर खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि यह लड़की बना हुआ रीछ अब क्या करेगा। दोस्तों, उसी समय थोड़ी ही देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि के दस्तक पर थे और इत्तेफाक से दोनों सिपाही आपस में सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर जब कुएं की मुड़ेर पर पड़ी जिस पर वह सुंदर लड़की बैठी थी, तो बड़े भाई से बोला, देखो भाई, कितनी सुंदर लड़की बैठी हुई है। मेरा मन कर रहा है इस लड़की से विवाह कर लूं। बड़ा भाई बोला, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है? बड़ा होने के नाते पहले मेरी इसके साथ सगाई होनी चाहिए, इसलिए इससे विवाह मैं ही करूंगा। तब छोटा भाई बोला, इससे पहले मैंने देखा है, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। इस तरह से बड़ा भाई ने बोला, हम व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हैं, क्यों ना हम उस लड़की से ही पूछ लेते हैं, वो जिसको पसंद करेगी उसी का विवाह होगा। यही सोचकर आपस में दोनों भाई निर्णय लेकर के उस लड़की के पास जा पहुँचे। बड़े भाई ने उस लड़की से कहा, हे सुंदरी, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हो? तब लड़की बोली, मैं पास के गांव में रहती हूँ और मैं अपने पद के तलाश में इस जंगल में भटक रही हूँ। छोटा भाई बोला, तुम्हारा पति कहाँ है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पति को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। तब वह लड़की बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूँ, मैं सुंदर वर की तलाश में हूँ। तब छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई भी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो किसी एक से विवाह कर सकते हो। फिर लड़की ने कहा, मैं तुम दोनों में से किसी एक से विवाह कर लूंगी, पर मेरी एक शर्त है। दोनों भाई बोले, क्या शर्त है? तो लड़की बोली, अगर तुम दोनों में से जो ताकतवर होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इतना सुनते ही दोनों भाई युद्ध करने और सर्वश्रेष्ठ और पहलवान साबित करने के लिए आपस में ही झगड़ने लगे। फिर लड़ते लड़ते दोनों भाई ने अपनी अपनी तलवार निकाली और एक दूसरे के पेट में तलवार घुसा दिया। दोनों भाई ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिया। तब वह लड़की जोर से हंसने लगी और उठ करके एक दिशा की ओर चल पड़ी। यह लड़की की छलावा थी, अब क्या करे। यह सब देखते हुए राजा विक्रमादित्य उसके पीछे चल दिए। दोस्तों, यह सब होते हुए सूर्य भगवान की पूरी तरह से उदय हो चुके थे, परंतु सम्राट विक्रमादित्य एक वृक्ष पर चढ़ने और फिर सुंदर लड़की के रूप में विचित्र घटना को अपनी आंखों से देखकर
शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। उन्हें अपने भूख प्यास राजपाट के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं रहा। ध्यान रहा तो बस रहस्य में उस सुंदर लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा। अतः वह सावधानी बनाकर उस सुंदर लड़की का पीछा करते करते लगभग 200 कदम आगे राजा विक्रमादित्य के आश्चर्य के सीमा न रहे, क्योंकि राजा विक्रमादित्य देखते ही देखते अब एकाएक सुंदर लड़की सांप बन गई थी। वह जहरीला नाग अब बड़ी तेज से आगे बढ़ने लगा। अब कुछ दूर बाद एक नदी बह रही थी। वह जहरीला नाग नदी के किनारे कुछ क्षण रुका और राजा के देखते ही देखते वह नदी में कूद गया। नदी के बीचे बीच एक नाव चल रही थी जिसमें 20 से 25 लोग सवार थे। वह जहरीला सांप नाव की तरफ बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य किनारे पर खड़े यह सब कुछ देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव में कूद गया। नाग को देखते ही लोगों में भगदड़ मच गया और अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गया। उसमें से जो लोग तैरना जानते थे वे लोग पानी से निकल गया और जो लोग तैरना नहीं जानते थे वे सभी लोग पानी में डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। थोड़ी ही देर के बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रम पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर के राजा विक्रमादित्य को एकाएक फिर आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि उस नाग ने फिर अपना रूप बदल लिया था। अब वह वृद्ध ब्राह्मण के रूप में था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा, इस रहस्यमय प्राणी की जानकारी लेने का अब उचित समय है। अब ये भले ही वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है, अब मैं इसके बारे में बड़े ही आसानी से पूछ सकता हूँ। यही सोच करके राजा विक्रम बड़े ही शीघ्रता से उस रहस्यमयी ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। विक्रमादित्य उसके छलावे और रहस्यमय का पता लगाने के लिए पीछा कर रहे थे। अब राजा विक्रमादित्य तेज कदमों से चलकर उस छलावे ब्राह्मण के पास पहुंच गए और उसे हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठा करके अभिवादन स्वीकार किया और उनको आशीर्वाद दिया। राजा विक्रमादित्य उस ब्राह्मण के पास पहुंच करके पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? वह बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं ब्राह्मण हूँ। फिर राजा ने कहा, आप असत्य बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, आप ब्राह्मण तो नहीं हैं। वह बोला, फिर तुम ही बता दो मैं कौन हूँ। तुम वो नहीं हो जो नजर आ रहे हो। वह बोला, मैं जो कुछ भी हूँ उसे तुम्हें क्या लेना देना। तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। राजा ने कहा कि मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ सकता, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। वह बोला, मैं तुम्हें बताया है, मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा ने कहा, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब से आप रीछ बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा और सुंदर लड़की बनकर उन दोनों सिपाहियों को एक दूसरे से मरवा दिया। फिर आप एक जहरीला नाग के रूप में धारण करके नदी में छलांग लगा दी। पार कर रही नाव में आप घुस गए और तुम्हारी दस्तक के कारण नाव में जितने आदमी थे उसमें भगदड़ मच गई और नाव पलट गई। जो लोग तैरना जानते थे वे लोग तो निकल गए, जो लोग तैरना नहीं जानते थे वे लोग डूबकर मर गए। अब आपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है। अब सीधी सीधी सच सच बता दो, आप कौन हैं? राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, अगर न बताओ तो तुम क्या कर लोगे? इस तरह की बात सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाली और फिर बोले, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं ये राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं ही राजा विक्रमादित्य हूँ। इस तरह इतने लोगों की जान लेकर तुम राजा की नगरी से नहीं जा सकते हो। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन उससे पहले बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की ये बात सुन करके वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिला के हंसने लगा और बोला, मैं जानता हूँ कि यह नगरी सम्राट विक्रमादित्य के है, जो महाप्रतापी है। यह उन्हीं की राजधानी है और ये भी जानता हूँ कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी ये बात जान लो, तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसकी इस तरह की बात सुनकर के राजा सोचने लगे। ब्राह्मण ने बोला, जिसने इस देश में मुझे पहचान लिया है वह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। तो राजा विनम्र होकर के बोले, आपने मुझे पहचान ही लिया तो कृपया करके आप बताएं कि वास्तव में आप कौन हैं। तब वह ब्राह्मण ने बोला
किसी ने सत्य ही कहा है। संसार में 4 पुरुष हट हैं, बाल हट, क्रिया हट, राज हट और योग हट। तुम राजा हो, राजहट पर अरे हो, बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। इसलिए हे राजन, तुम ध्यान से सुनो कि मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ। तब वृद्ध ब्राह्मण ने बताना शुरू किया कि हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जो भी बताऊंगा एक एक शब्द ध्यान से सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो इस संसार में जितने प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित होती है, इसलिए इस भूमि को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है उसके पूर्व ही सब कुछ बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात वह जीवित हो उठता है। उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान, परिस्थिति अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। हे राजन, तुम ये भी जानते हो कि इस दुनिया में हर प्राणी का जन्म, मरण, लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आता है तो वह धर्मराज को सूचना देते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणियों की मृत्यु की मुक्ति का विभाग भगवान शिव के पास है, इसलिए धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा देते हैं तब धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं, उस व्यक्ति के प्राण को हर कर ले आओ, तब मैं तुम्हें मृत्यु लोक अथवा इस लोक पर आता हूँ। मुझे यह पता होता है कि प्राणी किस समय, किस स्थान पर और किस स्थिति में मृत्यु होने वाली है। मैं उस प्राणी के निश्चित समय और स्थान पर लेकर जाता हूँ अथवा पहचान लेता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु होता है, और जिस प्रकार उसका मृत्यु लिखी गई है मैं उस स्थान व स्थितियां अथवा हालात पैदा करता हूँ। हे राजन, उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा ने कहा, फिर तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही बने थे। बेशक तुम्हें बताता हूँ, कारण मैं बना था, लेकिन सांसारिक लोग तो समझते हैं लकड़हारे की मृत्यु पेड़ की टहनी टूटने के कारण हुआ है, परंतु मुझे तो देव धर्मदेव के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु वृक्ष पर से गिरने के कारण लिखी गई थी। इसी कारण से ऋच बन करके वैसे स्थितियां और हालात पैदा करके उसके मृत्यु का कारण बना। जरा सोचो, असली ऋच होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता? वह कदापि नहीं चढ़ पाता, परंतु वह तो मैं था और मेरे लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। अगर वो सिपाहियों की बात करें तो वो भी मैंने नहीं मारा, क्योंकि उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों ही लिखी हुई थी। इसके लिए सुंदर लड़की बनना पड़ा। पानी में नाव सवार कुछ लोगों की मृत्यु लिखी हुई थी, इसलिए भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा, उस नाव में जाना पड़ा। राजन, मुझे लगता है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे मैं कौन हूँ और तुम्हारी नगरी में क्यों आया था, और यह भी समझ गए होंगे समय, स्थान, परिस्थिति की सांसारिक प्राणी जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। राजा ने उस वृद्ध ब्राह्मण यानी काल था, उसकी बात बड़ी ध्यान से सुना और गंभीर हो गए। काल कहने लगा कि हे राजन, अब मैं चलता हूँ। राजा ने कहा, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी, जिसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया करके जाने से पहले मेरी एक प्रश्न का उत्तर देते जाएं। उस काल ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? जो चाहते हो पूछ लो, जल्दी से पूछो, मेरे पास उतना समय नहीं है, ज्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं सकता। राजा ने कहा, कृपा करके आप मुझे यह बताइए, मेरी मृत्यु कब और किस स्थान पर होगी और किस कारण से होगी? कालदेव ने कहा, हे राजन, मैं यह तो बता सकता हूँ तुम्हारी मृत्यु कहाँ होगी और किस प्रकार से होगी, लेकिन यह नहीं बता सकता तुम्हारी मृत्यु कब होगी। उस काल बनी ब्राह्मण की बात को सुनकर के राजा ने कहा, हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में क्या आपत्ति है? कालदेव ने कहा, हे राजन, यदि पहले ही आपकी मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाएंगे, और आप जानते ही हो चिंता चिता के समान होती है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ काम करने और जग कल्याण के लिए अच्छे अच्छे काम करने हैं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, चलो समय न सही, यह तो बता दो हमारी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। कालदेव ने कहा कि सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों पर से पैर फिसलकर होगी। इतनी बात सम्राट विक्रमादित्य को बता करके तब ब्राह्मण रूपी काल
शीघ्रता एक दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर के अंतर ध्यान हो गया। इस समय तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे। चारों तरफ अंधकार छा गया था। राजा विक्रमादित्य अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, इसलिए मन में गहन सोच विचार लिए तेज कदमों से अपने महल की ओर चलने लगी। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य और काल की कहानी कैसी लगी बताना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।